एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज हम सॉल्व करेंगे एडमिशन ऑफ अ पार्टनर चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 16, चैप्टर 4, टीएस ग्रेवाल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन ट्यूशंस के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। और आप अगर सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो टीएस ग्रेवाल और डीके गोयल न्यू एडिशन बुक के, तो चैनल के होम टैब पर क्लिक करो, आपको सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। पुराने एडिशन और नए एडिशन में क्या चेंज हुआ है? जो लास्ट एडिशन था उसका 95% आपका नए एडिशन में एज इट इज है। 5% जो चेंज आया है उसमें क्या कवर किया है, इन्होंने 2-3 नए क्वेश्चन और ऐड किए। वो 2-3 नए क्वेश्चंस मैं आपके लिए धीरे धीरे करके अपलोड कर रही हूँ। और क्या चेंज हो सकता है? आपके क्वेश्चंस के सीरियल नंबर चेंज होंगे। तो क्या इन सब चीजों से हमारी प्रैक्टिस रुकेगी? क्या हमारी लर्निंग पर ब्रेक लगना चाहिए? बिल्कुल नहीं। तो आपको कोई ब्रेक नहीं लगाना, अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू रखनी है और मेरे साथ कनेक्टेड रहना है। वो सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में, और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन से शॉर्ट सेक्शन में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहा है, ध्यान से समझो। रंजन और मुकुल तो पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 4:1 है। अब एक नया पार्टनर मयंक इनको ज्वाइन कर रहा है, और उसका शेयर कितना होगा, या उसके लिए ओल्ड पार्टनर्स ने कितना कंट्रीब्यूट किया? कुछ नहीं किया। लेकिन ये कहा है कि हम चाहते हैं कि मुकुल और मयंक, इन दोनों का कॉम्बिनेशन वैसा ही हो जैसे रंजन और मुकुल का है। मतलब अगर रंजन और मुकुल के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:1 है, तो मुकुल और मयंक के बीच में भी 4:1 का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। तो इस सिचुएशन को लेते हुए आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना। कैसे करोगे? ओल्ड रेशियो है 4:1। मयंक का शेयर हमें नहीं पता, लेकिन ये कहा है कि मुकुल और मयंक के बीच में कॉम्बिनेशन 4:1 का होना चाहिए। इसका मतलब है जो मयंक को मिल रहा है उसका 4 टाइम्स मुकुल को मिलेगा। तो इसको हम अगर दूसरी तरह से कहें तो क्या मीनिंग निकलेगा कि जो मुकुल को मिल रहा है उसका 1/4 मयंक का होगा। ठीक है? जितना शेयर मुकुल का है, मुकुल का शेयर 1/5 है, तो उसका 1/4 के बराबर मयंक का शेयर होगा। ध्यान से समझो मैं क्या कह रही हूं, कि जो उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट बनेगा वो मुकुल के शेयर का 1/4 के बराबर होगा। मुकुल ने अपने शेयर में से 1/4 नहीं दिया है, हम उसका शेयर कैलकुलेट कर रहे हैं मयंक का, कि वो कितना होना चाहिए। वो मुकुल के शेयर का 1/4, 1/20 होना चाहिए। चेक करें क्या हमारा कॉम्बिनेशन वही बना जो रंजन और मुकुल का है। चेक करते हैं। तीनों का शेयर हमारे पास है 4/5, 1/5 और 1/20। इसको एलसीएम से सॉल्व करो तो आपके पास आ गया 16:4:1। ये न्यू रेशो है। आप कहोगे इसको तो हम 4 से कट कर देते हैं, 4:1:1 हो गई रेशो। नहीं, ऐसी गलती मत करना। अगर आप इसे 4 से कट करोगे तो 16 तो 4 बन जाएगा, 4 1 में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन 1 को अगर 4 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 0.25 आएगा, 1 नहीं आएगा। तो आप लोग कई बार ये गलती कर देते हो, ऐसी गलती नहीं कर। अब यहां पर ध्यान से देखो, हम क्या कह रहे थे कि रंजन और मुकुल दोनों के बीच में कॉम्बिनेशन 4:1 का होना चाहिए। तो 4:1 ही है इन दोनों का कॉम्बिनेशन। 16 4 में कन्वर्ट हो जाएगा और 4 1 में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह से मुकुल और मयंक का कॉम्बिनेशन 4:1 का है। तो जो सिचुएशन दी गई थी क्वेश्चन में हमने उसको फुलफिल किया। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया। इसके बाद हमें कैलकुलेट करनी है सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो सेक्रीफाइसिंग रेशो के लिए हमारे पास न्यू रेशो भी है, ओल्ड रेशो भी है। तो क्या हमें ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो करने की जरूरत है? हम अपनी ट्रिक को अप्लाई नहीं कर सकते? कर सकते हैं। अगर आपने पहले के क्वेश्चंस को ध्यान से समझा है, जहां पे मैंने कहा था कि अगर क्वेश्चन में आपको नए पार्टनर का शेयर उसको किससे कितना मिला, या पुराने पार्टनर्स ओल्ड पार्टनर्स का आगे चल करके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, क्वेश्चन में नहीं दिया, तो आपको क्या मान के चलना है कि नए पार्टनर को जो भी इसका शेयर ऑफ प्रॉफिट मिल रहा है उसे ओल्ड पार्टनर्स ने अपनी ओल्ड रेशियो में कंट्रीब्यूट किया। इन क्रक्स, इन शॉर्ट, हमारी सेक्रीफाइसिंग रेशियो 4:1 होगी। कैसे? देखो यहां पर कैलकुलेट करके देखो। ओल्ड रेशियो 4:1, न्यू रेशियो 16:4:1। अब अगर रंजन का आप चेक करते हो ओल्ड माइनस न्यू, तो ओल्ड में उसका शेयर था 4/5, न्यू में 16/21।
तो एलसीएम निकाल के सॉल्व करो। यहाँ पर देखो, रंजन का शेयर पहले ज्यादा था, अब कम हो गया। इसका शेयर 4/105 इतनी फ्रैक्शन से कम हो गया, इसका मतलब इसने सेक्रीफाइस किया। इसी तरह से मुकुल का चेक करो, पहले शेयर था 1/5, अब है 4/21। पहले से इसका शेयर भी कम हो गया इतनी फ्रैक्शन से, 1/105, इसने भी सेक्रीफाइस किया। तो जो इन दोनों ने सेक्रीफाइस किया वही फ्रैक्शन रेशो में कन्वर्ट हो जाएगी। एलसीएम नहीं निकालोगे क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, तो रेशो हो गई 4:1। जैसा कि मैंने पहले कहा था कि हमारी ओल्ड रेशो ही हमारी सेक्रीफाइसिंग रेशो होगी। आपको ये ट्रिक कहाँ अप्लाई करनी है, कब अप्लाई करनी है? जब आपको एमसीक्यूज आ जाए। एमसीक्यूज में अगर कोई ऐसी सिचुएशन है तो आपको सॉल्व करने में टाइम वेस्ट नहीं करना, आपको इसी ट्रिक को अप्लाई करना है और आंसर करना है। लेकिन अगर क्वेश्चन आपका 2 और 3 मार्क का है तो आप इस तरह से सॉल्व करके दिखाओगे। तो सारी चीजें समझ में आ गई है, मजा आ रहा है सीखने में? तो लाइक का बटन प्रेस करना मत भूलना। और चैनल पर नए हो या सीख तो रहे हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि जैसे मैं आपकी ग्रोथ में हेल्प कर रही हूँ, मैं चाहती हूँ कि आप भी मेरी ग्रोथ में, मेरा मोटिवेशन और फ्रेंड्स में शेयर करोगे तो उनकी भी हेल्प हो जाएगी। तो इसी तरह से सीखते हुए समझते हुए हम मिलेंगे आगे की वीडियो में आगे के क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।